गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कत्यूरी एम्पायर। और ये जो कत्यूरी एम्पायर है, इस कत्यूरी एम्पायर के हमने इनिशियल फेज में जब किंग्स पढ़े थे तो सबसे स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो हमने एक बात की थी कि कार्तिकेयपुर एक कैपिटल थी जोशीमठ के साउथ में, और वहां से 700 एडी से 1000 एडी के बीच में 3 फैमिलीज के टोटल 14 रूलर्स ने रूल किया। और उसके बाद जो थर्ड फैमिली का लास्ट रूलर था जिसका नाम था सुभिक्ष राजदेव, ठीक है, उसकी डेथ के बाद जो ये एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया। मींस आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज में आपका डिवाइड हो गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। और इन ग्रुप्स में डिवाइड होने के बाद फिर इनकी जब कैपिटल शिफ्ट हुई तो कैपिटल शिफ्ट हुई थी कत्यूर वैली में। कत्यूर वैली आपका अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो सरयू रिवर वैली है उसको कत्यूर वैली के नाम से बुलाते हैं। तो इनिशियल फेज में जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी इनकी, बैजनाथ। बैजनाथ में एक फोर्ट बना था जिसका नाम था रणचूला कोट। वहीं से कुछ किंग्स ने वर्क करना स्टार्ट किया था, जिनमें कुछ किंग्स के मैंने नाम लिए थे, जैसे मैंने प्रीतम देव का नाम लिया होगा, मैंने जिया रानी का नाम लिया होगा, बहुत फेमस क्वीन है वहां की। उसका बेटा था कौन था, मालू शाह, लामड़ शाह, है ना। ऐसे कई सारे लोग थे यहाँ पे, हमने उनके बारे में बात की। मतलब जिया रानी का बेटा धाम शाह है, और धाम शाह के बाद आपका धाम शाह का बेटा, ठीक है, मालू शाह और लामड़ शाह है। और उसके बाद जो लास्ट किंग था उसका नाम था ब्रह्मदेव कत्यूरी। और ब्रह्मदेव कत्यूरी की जो डेस्पोटिक आपका रूल था, यानी उसका जो नृशंस रूल था, उसकी वजह से इस डायनेस्टी का पतन हो गया, अंत हो गया। भले ही डायनेस्टी का अंत हो गया, पतन हो गया, लेकिन बच्चों अगर मैं कत्यूरियों को देखता हूं तो कत्यूरी एम्पायर अपनी आर्ट को लेके, अपने आर्किटेक्चर को लेके, यानी अपना कला और वास्तुकला को लेकर वो कंसर्न थे, है ना। उनको कला और वास्तुकला के क्षेत्र में खासकर मंदिर निर्माण का जो काम था, टेंपल कंस्ट्रक्शन का जो टाइम था, उसमें बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट था। और उसी इंटरेस्ट को उन्होंने फिर जो है और ज्यादा गहराई से क्या किया, अपने इन स्ट्रक्चर्स में खड़ा करके दिया। जनरली हम टेम्पल्स के स्टाइल्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ के जितने भी टेम्पल्स होते हैं उनको हम कहते हैं द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल, यानी द्रविड़ प्रकार के टेम्पल। उसके बाद हम साउथ से जब कहाँ आते हैं, सेंट्रल इंडिया में आते हैं, मध्य भारत में आते हैं, तो मध्य भारत में जो स्टाइल है उसको हम कहते हैं बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, बेसर आपका शैली। और उत्तर भारत में अगर हम आते हैं, नॉर्थ में आते हैं, तो नॉर्थ में जो टेम्पल स्टाइल की फॉर्मेशन है, द स्टाइल इज नोन एज नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। और ये जो नागर स्टाइल है टेम्पल्स का, इस नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं वो ऐसा नहीं केवल उत्तराखंड में, मैंने कहा पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे पास नागर स्टाइल के टेम्पल्स हैं। नागर स्टाइल के टेम्पल्स की जनरली अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं तो हमारी जो टेम्पल्स हैं, आपने देखा होगा कि इन नागर स्टाइल के टेम्पल्स से, नॉर्थ के टेम्पल्स से हम क्या करते हैं, जनरली आपका एक चबूतरे का आपका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स आपका एक आपका क्या होता है, एक एरिया होता है, एक आपका क्या होगा, मैदान होगा, ठीक है, एक चबूतरा होगा, उस चबूतरे में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा जिसमें पंचायतन स्टाइल के छोटे छोटे बड़े कई सारे सबसाइडी टेम्पल्स होंगे। जनरली वी आर यूजिंग स्टेयर्स, हम सीढ़ियों का यूज करते हैं, और सीढ़ियों के यूज करने के बाद जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो उस प्लेटफॉर्म में हम कई तरह के टेम्पल्स देखते हैं। तो नागर स्टाइल के टेम्पल्स आपका डेवलप हुए, और इन नागर स्टाइल के टेम्पल्स को फिर कत्यूरी जो आपका किंग्स थे उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, और उन्हीं चेंजेस के बेस पे जो ये कत्यूरी स्टाइल, जो हमारे पास नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल था, इसी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल को हमने क्या कहा, फिर कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल भी कहा, ठीक है, यानी कत्यूरी मंदिर निर्माण शैली। इनके बनाए हुए मंदिर आज भी हम उत्तराखंड में देखते हैं। जनरली एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर में हमारे पास सूर्य मंदिर है कटारामल का, राइट। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो आपने बैजनाथ का नाम सुना होगा, जो इनकी कैपिटल भी रही है ना। आपने नाम सुना होगा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, बैजनाथ में ही, बैजनाथ भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। बागेश्वर में, बैजनाथ में कई सारे मंदिर हैं जो कत्यूरियों ने बना के दिए हैं, और वो हमें किस स्टाइल में दिखते हैं, वो हमें इसी कत्यूरी स्टाइल में दिखते हैं, मींस नागर का सब टाइप। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप जाओ जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, ये अल्मोड़ा का सबसे बड़ा ग्रुप है टेम्पल्स का, यहां तक कि उत्तराखंड का भी आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप है टेम्पल्स का। उसको भी अगर मैं देखता हूं तो वो भी हमारे पास जो है कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। आपने गुज्जर देव मंदिर का नाम सुना होगा, आपने विभांडेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, है ना। ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो कत्यूरियों ने बनाए, और उन कत्यूरियों के उन मंदिरों को आज भी हम देखते हैं तो आस्था का, यानी आपका कहीं ना कहीं किसका, हमारे डिवोशन का आपका सेंटर है, केंद्र है, राइट। आपने देखा होगा कि जैसे हम कटारामल के सन टेम्पल की बात करते हैं तो इस सन टेम्पल के बारे में कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग टेम्पल है, और नॉर्थ फेसिंग टेम्पल में सन रे जो आप स्टार्टिंग में आती है मॉर्निंग में, तो उसकी जो क्या है, रे है, उसकी जो किरण है वो कहां पड़ती है, सूर्य की प्रतिमा पे पड़ती है। तो इसका मतलब है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में साइंटिफिक अप्रोच का यूज कर रहे थे,
तो इसी साइंटिफिक अप्रोच के बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स पे थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, मैंने पहले बता दिया, और यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन आता है तो इसको लाइटली नहीं लोगे आप लोग। जहां पे नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछोगे। तो सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड को अगर हम देखें, इन जनरल आपका जो है बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है कि जो कत्यूरी थे, कत्यूरी आपका जो है कहीं ना कहीं क्या है, एक तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के साथ जो आपका क्या था, वो जो स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे थे टेम्पल्स के अलावा, यानी जो भवन निर्माण कर रहे थे, जो बिल्डिंग्स को डेवलप कर रहे थे, और बिल्डिंग्स के डेवलप करने के साथ कई सारे मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आइडल्स भी दिखाऊंगा, यहाँ पे मूर्तियां भी दिखाऊंगा। तो यानी हम सीधी सी बात करें, ये आर्ट का ही तो फील्ड है भाई। मंदिरों में आपका जो है स्ट्रक्चर खड़े करना, मंदिरों में जो स्कल्पचर्स होते हैं, यानी आपका जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाना, और कई तरह के आपके भवनों को बनाना, ये हमारे पास क्या है, वास्तुकला का पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में, मतलब 700 से लेके 1400 के बीच में, देयर आर सेवरल टेम्पल्स बिल्ट बाय कत्यूरीज। और कत्यूरियों के इन बनाए हुए टेम्पल्स को, इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो आज के मॉडर्न टेम्पल भी फेल है इनके सामने। ये जो डाइवर्सिटी है टेम्पल्स की, इसी डाइवर्सिटी के बाद हमने कहा कि ये जो आपका हमारे पास काल था, ये जो एरा था, ये स्कल्पचर और वास्तुकला, कला यानी आर्ट, ठीक है, स्कल्पचर यानी आपका मूर्ति कला, और वास्तुकला यानी मंदिर निर्माण कला का एक क्या था, गोल्डन एरा था। ये आपका क्या था, एक स्वर्ण काल था। अब इस स्वर्ण काल की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा जो कत्यूरी किंग थे वो एक्चुअली क्या है, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन था उसको लेके अवेयर थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नागर स्टाइल के टेम्पल पहले आ चुके थे। अब नागर स्टाइल के इन टेम्पल्स के आने के बाद, नागर का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमने पहाड़ी एरिया की बात की। नागर का मतलब है उत्तर भारत। उत्तर भारत में हमारे पास उत्तर प्रदेश भी आता है जो प्लेन में है ना, हमारे पास जम्मू कश्मीर, ये पंजाब आता है प्लेन में, हरियाणा प्लेन में आता है। तो इसका मतलब है ये प्लेन के जो एरिया थे, इनके जो टेम्पल्स हैं, इनके कंप्लीटली अगर मैं देखता हूं तो वो प्योर नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं, जो कि एक चबूतरे पे बने हुए हैं, और उस चबूतरे पे चढ़ते हुए हम क्या कर रहे हैं, आपका फिर सीढ़ियों से चढ़ के उनमें आपको मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, अर्धमंडप मंडप से होते हुए गर्भगृह तक। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर के जो एरियाज हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट जो बेसिकली आपका स्टेट्स हैं, वो आपको पता है हिली स्टेट्स हैं। और ये जो हिली स्टेट्स हैं, इन हिली स्टेट्स में रेन भी बहुत होती है, बारिश भी बहुत होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टेम्पल आपका स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना था, वो इस तरह से भी करना था कि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस रहे। मॉइस्चर जब रेजिस्टेंट रहेगा तभी तो उसमें नमी नहीं जाएगी, तभी तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा। मतलब हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करने थे जो पानी से भी बचे रहते। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिए, अब यहाँ पे जो टेम्पल्स थे, इन टेम्पल्स में जो है ऊपर, जब आप कहा टॉप मोस्ट पे पार्ट की बात करते हो तो सबसे ऊपर अपर जो आपका हमारे पास लेयर होती है, पार्ट होती है, उसमें कलश रखते थे। और कलश के नीचे फिर क्या रखते थे, एक सर्कुलर आपका स्टोन रखते थे, ठीक है, जो कि इनगार्व्ड होता था। वो आपका क्या होता था, आमलक होता था, और उसके नीचे फिर आपका क्या होते थे, स्लोप्स होते थे। और उन स्लोप्स को इसलिए बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से आपका क्या हो जाए, वहां से निकल जाए, या फिर स्नो जो थी वो आसानी से आपका स्लाइड करके निकल जाए, और टेम्पल के स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़े रहे। तो हम इन मंदिरों की अगर मैं बात करते हैं तो मैंने कहा कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो जनरली कैसे हैं, हमारे पास नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के एग्जांपल हैं। बट कत्यूरियों ने क्या किया, कत्यूरियों ने नागर स्टाइल में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए, मींस आपका कुछ माइन्यूट चेंजेस किए, और उन्हीं माइन्यूट चेंजेस के बेस पे इस संस्करण को, इस आपका चेंज को हमने क्या कहा, कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स कहा। अब कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स की अगर मैं बात करता हूं तो तुमने देखी होंगे, अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कई जगह छत्र लगा हुआ है। आप कहां की बात करते हो, केदारनाथ की बात करते हो, आपने देखा होगा कवर्ड है ऊपर से, है ना, उसमें आपका बेसिकली एक बक्सा जैसा लगा है, जो बेसिकली हमारे पास कैसा दिखता है, आपका स्क्वायर के फेस का दिखता है। आप कहां चले जाते हो, आप तुंगनाथ चले जाते हो, तुंगनाथ के मंदिरों को देखो, उसमें आपने देखा होगा कि जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो आपका बेसिकली क्या है, कवर्ड है। आप जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बात करते हो तो उसमें भी आपका छत्र लगा है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो मंदिर थे, इन मंदिरों में बेसिकली छत्र, यानी जिसको पैगोडा कह रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ आपका क्या है, शिखर, शिखर आपका जो होते हैं, ठीक है, स्लोप्स, वो आपके बने हुए थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इस टेम्पल आर्किटेक्चर में और क्या हुआ, जनरली गुप्तों के टाइम पीरियड में जो नागर स्टाइल डेवलप हुई है ना, उसमें दे आर यूजिंग ब्रिक्स, वो ईंटों का यूज कर रहे थे। अब उत्तराखंड का एरिया एक आपका कैसा एरिया था, उत्तराखंड का एक ऐसा एरिया था जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी। मतलब इन केस आपका पहाड़ों पे अगर हम टेम्पल बना रहे हैं, मैं कहूँ आपका केदारनाथ में तुम्हें टेम्पल बनाना है, जागेश्वर में तुम्हें टेम्पल बनाना है, तो हमारे पास इतने साधन नहीं थे, हम इतने ज्यादा आपका एक्सपर्ट नहीं थे कि हम पहले वहां पे जो क्ले थी उसको बेक करते और उसके बाद ईंटें बनाते।
हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमें क्या करना था, यहाँ पे टेम्पल्स बनाने थे। यही तो रीजन है कि इन लोगों ने अब वो जो बेक्ड ब्रिक्स थी यानी पकी हुई जो मिट्टी थी, उन पकी हुई मिट्टियों को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह क्या किए, जो स्टोन्स थे, क्योंकि स्टोन बहुत आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पे, स्टोन्स थे, उन स्टोन्स पे आपका क्या की, उनमें आपका कटिंग की, ठीक है, उनको फिनिशिंग दी और उनको फिनिशिंग देने के बाद बेसिकली उनपे क्या किया, कई तरह की आपका उनको कर्व किया या इनगाविंग की, यानी उनमें कई तरह के चित्र बनाए और उन चित्रों को बनाने के बाद आपका क्या कर दिया, अब उनको एडजॉइन करवाने का काम किया। लेकिन पत्थर आपस में चिपक नहीं सकते हैं, तो पत्थरों को, स्टोन्स को आपका एडजॉइन करवाने के लिए दे आर यूजिंग क्या, दे वर यूजिंग आपका आयरन नेल्स, वो लोहे की कीलों की या लोहे के सरियों का आपका यूज कर रहे थे ताकि उन पत्थरों को आपका क्या बनाया जा सके, उनको एडजॉइन किया जा सके, उनको मजबूत बनाया जा सके। दूसरी कंडीशन, अब आपका ये जो मंदिर थे, नागर स्टाइल के जो मंदिर है, इन मंदिरों में आपका एक काम तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, वो पत्थरों का यूज हुआ, स्टोन्स का यूज हुआ है और फिनिश्ड आपका पत्थरों का आपका यूज हुआ, जो कि लोहे की कीलों से हमने छड़ों से रोडों से क्या कर दिया, आपका कवर कर दिए या उनको आपका क्या कर दिया, एडजॉइन करवा दिया। अब ये जो मंदिर थे, इन मंदिरों में, नागर स्टाइल के मंदिरों में मैंने कहा कि हमारे पास क्या होता है, एक आपका जो है कोर्टयार्ड होता है, एक चबूतरा होता है ना, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरली हम मंदिरों में जाते हैं तो सीढ़ियां चढ़ के फिर जाते हैं अंदर, है ना। तो उत्तर भारत के मंदिर ऐसे ही हैं सारे। तो यहाँ पे जब हम मंदिर में जाते हैं तो डायरेक्ट गर्भगृह दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है। सबसे पहले तुम मंदिर में जब जाते हो सीढ़ियों से तो आपको क्या दिखता है, मंदिर का एक आपका जो है मैदान दिखता है, या फिर ये समझ लो कि जिसको हम हॉल कह देते हैं, ठीक है। अब वो हॉल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कई मंदिरों में एक ही हॉल होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि सबसे पहले मंडप बोलते हैं जनरली इनको, पहला होता है आपका अर्ध मंडप, फिर होता है आपका मंडप, फिर कई जगह महामंडप भी होता है, और फाइनली आपका जो सबसे अंदर हमारे पास पार्ट होता है मंदिर का, सबसे ऊंचा जो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के ठीक बेस पे भगवान की आपका जो है जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को आपका स्टैब्लिश किया जाता है, जो स्कल्पचर होता है इसको स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे आपका सन टेम्पल की मैं बात करता हूं, तो सन टेम्पल में आपका ऐसा नहीं है कि सन टेम्पल में एक ही टेम्पल बना हुआ, देयर आर 45 टेम्पल्स, 45 मंदिर है उनमें, और उन 45 मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसी मंदिर में आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में आपका जो अंदर का रूम है, जिसको सेंटम कहते हो आप लोग इंग्लिश में, उसमें आपका क्या है, मंदिर में जो की आपका क्या है, डिटी है, उसको प्लेस किया गया है। हम मंदिरों को घरों में भी बनाते होंगे, जब हम अपने हाउसेज बनाते हैं तो उसमें देखा होगा तुमने कि मंदिरों में हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको खोदते हैं, है ना, उसकी पहले आपका शुद्धिकरण करते हैं, है ना, और फिर आपका क्या करते हैं, अपनी डिटी को वहां पे स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। तो इन्होंने कर दिया। अब जनरली ये जो गर्भगृह होता है, जिसको हम सेंटम कह रहे हैं, ये आपका हमारे पास जो नागर स्टाइल के टेम्पल्स है, खासकर उत्तराखंड के जो टेम्पल्स हैं, वो आपके कैसे, वो या तो आपका रेक्टेंगुलर है या फिर आपका स्क्वायर की शेप में, यानी वर्गाकार या फिर आपका चतुर्भुज या आयताकार जिसको आप कहते हो, उस आपका पार्ट में बने हुए हैं। और इसी के ऊपर मैंने कहा मंदिर का सबसे ऊपर आपका क्या होगा, श्राइन होगा, सबसे ऊपर आप सबसे बड़ा शिखर होगा, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। दूसरी कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमने कहा कि ये जो आपका मंदिर है, इन मंदिरों में अगर आगे आओ, यहाँ पे आओ, पहले यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ इसी मंदिर को देखो, ये नागर स्टाइल ऑफ मंदिर का बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मैंने कहा कि हमारे पास जो नागर स्टाइल के मंदिर हैं, उन मंदिरों में आपका सबसे पहले क्या होता है, अर्ध मंडप, है ना, उसके बाद आपका क्या होता है, मंडप या फिर महामंडप, ठीक है, और फिर आपका हमने कहा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये आपका सेंटम हो गया, गर्भगृह हो गया, ये इसके ऊपर सबसे बड़ा श्राइन हो गया। अब मैंने कहा सबसे ऊपर क्या है, ये कलश, है ना, कलश के नीचे हमारे पास क्या, एक सर्कुलर आपका स्टोन है, ठीक है, इसको सर्कुलर स्टोन को क्या कहते हैं, आमलक कहते हैं, और इसके नीचे बेसिकली आपका क्या है, ये स्लोपी जो एरिया है, दी स्लोप्स आर नोन एज शिखराज। तो उत्तराखंड के मंदिर क्या है, शिखर मंदिर है, और ये शिखर में आपका जनरली हमने क्या किया, ये स्लोप क्यों दिया, स्लोप इसलिए दिया क्योंकि मैंने कहा रेन, और रेन के साथ आपका कहीं ना कहीं क्या, स्नो की वजह से यहाँ पे आपका रेगुलर आपका क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। यही रीजन था कि अब इन मंदिरों को बचाने के लिए हमने ये काम किया। तुम मसूरी जाके देखो, तुम लेंसडाउन जाके देखो, हिल एरियाज में जाके देखो, देहरादून के जो आपके हमारे मकान है वो स्ट्रेट है ना, फ्लैट है। मसूरी में आपका जो मकान है वो क्या है, स्लोपी है। स्लोपी होने के पीछे रीजन वही है, ठीक है, कि आसानी से आपका स्नो क्या हो जाती है, वहां से मेल्ट होके स्लाइड कर जाती है। तो ये मंदिर बने। अब ये जो मंदिर बने बच्चों, इन मंदिरों में एक और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। जो टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स में दे आर यूजिंग एम्पन, टिपिकल एम्पन। एम्पन समझते हो, पीठ समझते हो क्या होता है, आपको पता है एम्पन क्या होती है? हाँ, एक्चुअली मिनिएचर आर्ट है उत्तराखंड की लोक कला है, कुमाऊं से आई है। एम्पन नहीं समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन अभी मैं रंगोली बोल दूं तो रंगोली एकदम समझ में आ जाएगा। रंगोली बनाते हो ना, है ना, खासकर हम कब बनाते हैं, दीपावली के टाइम पे रंगोली बनाते हैं। और रंगोली में क्या बनाते हो,
मतलब जो मूड होता है वही तो बनाते हो, या पर्टिकुलरली गणेश बना दिया, लक्ष्मी बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं बना दिया, इसके अलावा नहीं बनाओगे। जो रंगोली है, और एक वर्ड और यूज करते हैं पीठ, दो वर्ड यूज करते हैं हम, ये बेसिकली अल्पना के ही पार्ट है, रंगोली के ही पार्ट है। तो जो आपका हमारे पास क्या होता है, रंगोली जिसको हम एंपण कह रहे हैं, एंपण में आप आर्टिस्ट हो, ये आर्टिस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूं। आर्टिस्ट के मन में जो चल रहा है, आर्टिस्ट के मूड में आपका जो चल रहा है, उस मूड के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एंपण बनाने का काम करता है। लेकिन पीठ क्या होती है, पीठ आपका हमारे पास एक पर्टिकुलर आपका क्या होता है, एक फ्रेमिंग होती है। मींस पीठ में मेरा आपका जो है माइंड सेट नहीं चलेगा। अब मेरी क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरे बर्थडे की पूजा हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं कि अपनी अंत्येष्टि की पूजा की चौकी बना दूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग क्या कर रहे थे, अब ये जो टेम्पल्स की वॉल्स थी, इन टेम्पल्स की वॉल्स में क्या कर रहे थे, दे आर यूजिंग आपका टिपिकल एंपण। अब इस एंपण में मैंने कहा क्या क्या बन रहा था, कलश बन रहा था, स्वास्तिक का साइन बन रहा था, यहाँ पे डिटीज बन रहे थे हमारे, यहाँ पे गंगा यमुना जैसी आपका हमारे पास जो डिटीज हैं, नदियां हैं, उनकी मूर्तियां बना रहे थे, है ना। आप यहाँ जाते हो केदारनाथ में, तो आपने देखा एज अ द्वारपाल वहां पे नंदी बैठे हुए, है ना। आप जागेश्वर महाराज में जाते हो, वहां पे भी देखो द्वारपाल बैठे हुए भगवान विष्णु के, मींस आपका जो कि आपका क्या है, वहां पे एज अ गार्ड आपका मंदिर की आपका क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ चले जाओ लाखा मंडल के एरिया में, लाखा मंडल के एरिया का भी नागर स्टाइल का टेम्पल है, उसमें देखा होगा आपने कि दो आपके बड़े बड़े वहां पे आइडल्स बने, जिसमें से एक का हाथ आपका, राइट। एक सेकंड है, ये लो डिजाइन यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उत्तराखंड में, जनरली जो टेम्पल्स हैं वो किसके बने हैं, आपको पता होगा कि या तो देवी के टेम्पल बने, या शिव जी के या विष्णु के टेम्पल बने। लेकिन देवी के जो टेम्पल्स हैं वो मैक्सिमम टेम्पल्स आपका गॉडेस सती को, राजे राजेश्वरी जिसको भगवती कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बनवाए होंगे कत्यूरियों ने भी, लेकिन देवियों के टेम्पल जनरली हमें कत्यूरी स्टाइल में कम देख रहे हैं। लेकिन नागर स्टाइल के या कत्यूरी स्टाइल के जो मैक्सिमम टेम्पल हमें दिख रहे हैं, खासकर कत्यूरी स्टाइल के जो मैक्सिमम टेम्पल हमें दिख रहे हैं, वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। यानी मंदिर निर्माण की इस शैली में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के इस टाइप में, हम शिव जी के और विष्णु के ज्यादा टेम्पल्स देख रहे हैं। और इन टेम्पल्स में हम कह रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, कितने मंदिरों का ग्रुप है, 100 125 मंदिर है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं हमारे पास, 124। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्रुप है टेम्पल्स का, राइट। कटारामल सन टेम्पल अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास 45 टेम्पल्स हैं। बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में भी आपके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, राइट। बागनाथ मंदिर में हमारे पास कई सारे टेम्पल्स हैं, है ना। उसके साथ अगर मैं देखूंगा तो आपको, मैंने अगर कुछ टेम्पल्स के और नाम लेना चाहूँ, तो आपने द्वाराहाट का नाम सुना होगा। द्वाराहाट में हमारे पास कौन सा टेम्पल है, बताओ, जहाँ पे आप, नहीं देवी, द्वाराहाट में देवी द्वारा कैसे हो सकता है, द्वाराहाट में कौन सा है, वहां पे बेसिकली श्याल विपत्ति का मेला भी लगता है। विभांडेश्वर मंदिर, गुर्जर देव मंदिर का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे मंदिर हैं उत्तराखंड में जो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कत्यूरी स्टाइल की आपके क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इन एग्जाम्पलों में अगर मैं आगे आता हूँ, जैसे अब कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उत्तराखंड में एक टेम्पल है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ पलेठी, नाम सुना है, पलेठी का सन टेम्पल। और पलेठी का जो सन टेम्पल है वो किससे संबंधित है, सूर्य से, है ना। भानु टेम्पल भी तो कहते हैं उसको, भास्कर मंदिर भी कहते हैं। अब वो पलेठी का जो सन टेम्पल है, उसपे क्वेश्चन आ रखा था हाल ही में कि पलेठी सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टाइल। अब उस स्टाइल में आपका लिख लिया फांसड़ा स्टाइल। अब बच्चों के लिए फांसी बन गई, क्यों, क्योंकि फांसड़ा स्टाइल तो नाम ही नहीं सुना था। बच्चों ध्यान रखना, अब नागर स्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि नागर हो गया तो नागर चिपका दिया। नागर स्टाइल को तुम शिवालिक स्टाइल भी कह लेते हो। नागर स्टाइल को ही अगर मैं देखूं तो उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद हम बल्लभी स्टाइल कह लेते हैं। शिखर है इसमें, और इन शिखरों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे मेरे पास है लैटेना या रेखा प्रसाद शैली जिसको हम कहते हैं, दूसरी हमारे पास है फांसड़ा स्टाइल, और तीसरी हमारे पास वल्लभी स्टाइल। ये लिखने नहीं है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं कि ये हमारे पास बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। नागर स्टाइल का जो पहला टाइप है जिसको मैं लैटिना या रेखा प्रसाद शैली कह रहा हूं, ठीक है, शिखर आकर शैली कह रहा हूं। इसके जो टेम्पल्स होते हैं, इन टेम्पल्स में जनरली अगर मैं देख रहा हूं तो जो बेस होता है ना, वो कैसा होता है, वो हमारे पास आपका रेक्टेंगुलर होता है, चौकोर। और रेक्टेंगुलर बेस का जो आपका हमारे पास पार्ट है, यानी जो चबूतरा होगा, जैसे ये मैं कह रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर जो टेम्पल बना, उस टेम्पल से आपका बेसिकली हम क्या करें, दीवारें जो आएंगी वो यूं जाएंगी ऊपर उठते हुए, और ऐसा आपका जो क्या करेगी, एक आपका कंस्ट्रक्शन बनाएगी। तो ये वही है कि बेस आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा, सॉरी ये
रेक्टेंगुलर, सॉरी हिंदी में क्या कहते हो, आयताकार, है ना, आयताकार होगा। और यहाँ पे आपका बेसिकली जो क्या होगा हमारे पास बिंदु, यानी आपका स्लोप जो होता है, अब इसको झुकाव लिखो या फिर आपका क्या लिखो, ढलान लिखो, ये ढलान होता है। इसी ढलान को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आपका लेटिना या रेखा प्रसाद से कह रहे हैं। मतलब एक चबूतरा और उस चबूतरे पे आपका इस तरह के मंदिर बन गए, राइट। दूसरा हमारे पास जो पड़ता है वो नागर का सेकंड पार्ट है फांसना। और फांसना स्टाइल के मंदिरों की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ इसके कंपैरिजन में ये मैंने क्या कहा, ये आपका चौकोर होता है, यानी आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर और बेसिकली जो हमारे पास क्या होता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है, लेकिन ये आपका बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन टेम्पल्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स मैंने कहा ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कहा कि भाई एक चबूतरा है, एक आपका हमारे पास क्या है, एरिया है। उस एरिया में आपका बेसिकली क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के बेस पे आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। नीचे हमने कहा आपका फासना में मैंने कहा कि बेसिकली आपका क्या है, ये चौड़ा है, ब्रॉड है, और ब्रॉड होने के साथ आपका क्या होता है, छोटा होता है। टेम्पल्स आपके छोटे छोटे होते हैं। और एक चीज बड़ी समझना यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फासना स्टाइल की, कि जो मंदिर की आपका क्या होती है, छत होती है, जो रूफ होती है, उसमें स्लैब्स लगे होते हैं। और जैसे जैसे स्लैब्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका पतला होता जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपका कैसे होता है, ठीक है। और सेंटर में जाके आपका एक पॉइंट पे चला जाएगा। ऊपर तो डायरेक्ट पॉइंट पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्लैब्स के थ्रू पॉइंट पे गया। कैसे किया मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया एक पार्ट, ठीक है। तो जबकि लैटिनिमा क्या था, डायरेक्टली आपका स्लोप पे जा रहा था, लेकिन फासला में डायरेक्ट स्लोप नहीं आ रहा है। वहां पे क्या है, हमारे पास स्लैब बाय स्लैब आपका क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तीसरा जो पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, वल्लभी स्टाइल, नागर का ही पार्ट है। और वल्लभी स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो बेस होगा वो आपका या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और छत आपका गुंबद की तरह होगी, डोम की तरह होगी, डोम जिसको हम कहते हैं। जैसे आपका मंदिरों में जैसे तुम यहाँ पे जाते हो, एक मतलब एक एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन ये ना झंडे का मेला जहाँ लगता है, उसका जो मंदिर है उसका देखा होगा तुमने कि ऐसे दिखता है जैसे आपका ऊपर से क्या हो, मस्जिद हो। आपने एक देवी का नाम सुना होगा, चैती बाला सुंदरी, उसको भी अगर देखो तो डोम स्टाइल है। तो यहाँ पे आपका डोम आपका बना हुआ दिखाई देगा, यानी आपका क्या दिखा, एक गुंबद बना हुआ दिखाई देगा, जो कि बाकियों में नहीं दिखाई दे रहा है। आपका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये देख सकते हो आप, ये पहला है आपका लेटिना स्टाइल, ठीक है। ये फासना स्टाइल। अब फासना स्टाइल में मैंने क्या कहा, स्लैब्स बने हुए, देखो स्लैब्स बने, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट आपका चला गया ऐसे ऊपर, राइट। यहाँ पे देखो आपका हमारे पास, सॉरी ये आपका लेटिना हो गया, ये फासना देखो, फासना में आपका स्लैब्स बने, स्लैब बाइस आपका हम कहा एक पॉइंट पे चले गए। और वल्लभी स्टाइल के जो मंदिर है आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मंदिर उत्तराखंड का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फासना स्टाइल का, वो कौन सा है, वो हमारे पास है पॉलिटिका सेंटर पर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एक पार्ट है, इसको लिखो, फिर बात करेंगे इस पे आगे। लिखो